एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। वहां एक शख्स एक कब्र के पास बैठकर झाड़ों कतार रो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है। वह मेरी चचा की बेटी थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसकी जुदाई सहन नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दूं? उसने कहा, जी हाँ, यही मेरी ख्वाहिश है। आपने कब्र की तरफ रुख करके अल्लाह के हुक्म से आवाज दी। तभी कब्र फटी और एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। उसने जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। आग बुझ गई। शख्स बोला, माफ कीजिए, ये मेरी बीवी की कब्र नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस जाओ। और वो गुलाम दोबारा कब्र में चला गया। फिर आपने दूसरी कब्र को आवाज दी। उसमें से एक हसीन औरत बाहर निकली। शख्स बोला, यही मेरी बीवी है। वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शख्स को नींद आ गई। इतने में एक शहजादा वहां से गुजरा और उस औरत को पसंद कर लिया। औरत ने भी शहजादे को पसंद किया और उसके साथ चली गई। जब शख्स की आंख खुली, बीवी गायब थी। तलाश करता हुआ शहजादे के महल पहुंचा। वहां उसने कहा, यह मेरी बीवी है। मगर औरत बोली, मैं शहजादे की लौंडी हूं। इत्तेफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां पहुंच गए। आपने पूछा, क्या तुम वही औरत नहीं जिसे मैंने जिंदा किया? औरत ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जो जान तुम्हें मिली उसे वापस कर दो। और वो औरत वहीं गिरकर मर गई। फिर आपने कहा, जो देखना चाहता है कि कोई काफिर मरकर मोमिन बना, वो उस हबशी को देखे, और जो मोमिन मरकर काफिर बना, वो इस औरत को देखे। वो शख्स रोता हुआ जंगल चला गया और इबादत करते हुए वहीं उसका इंतकाल हो गया।